अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, शोर और शऊर में बस एक आइन का फ़र्क है और वो आइन इल्म व अमल की है। लिहाजा इल्म हासिल करते रहें और उस पर अमल करते रहें। आज के लेक्चर में हम मनकबत और कसीदा के बारे में बात करेंगे। कसीदा की हैयत, अज्जा और अक़साम। मनकबत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी हैं तारीफ़ करना, तौसीफ़ करना और ख़ानदानी फ़जीलत बयान करना। लेकिन इस्तिलाह में सहाबा, औलिया और बुज़ुर्गाने दीन के बारे में तारीफ़ी अशार कहना मनकबत कहलाता है। कदीम उर्दू शुअरा में कुली कुतुब शाह, उन्होंने सबसे पहले मनकबत लिखी। उन्होंने हम्द और नात के बाद मनकबत के अशार भी कहे। उनके बाद मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और मीर तकी मीर, इनके कलाम में भी मनकबत के काफ़ी अशार पाए जाते हैं। सैयद इंशाअल्लाह खां इंशा, ये मनकबत के हवाले से इसलिए मशहूर हैं कि इन्होंने एक गैर मनकूत मनकबत भी लिखी है। अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी की पहली किताब बांगे दरा, उसमें दो नज़में ऐसी हैं जिनको मनकबत कहा जा सकता है। एक बिलाल और दूसरी सिद्दीक। उनकी नज़्म सिद्दीक का आखिरी शेर यूं है: परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है अल्लाह का रसूल बस। उसके बाद है कसीदा। कसीदा भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कसद से मुश्तक है। कसद के लुग़वी मानी है इरादा करना, यानी वो सिन्फ़ शायरी जिसमें शायर इरादतन किसी की तारीफ बयान करता है। कसीदा का मतलब मग़ज़ भी है, यानी मौज़ूआत और मफ़ाहीम के एतबार से कसीदे को असनाफ़ शायरी में वो मकाम हासिल है जो इंसानी जिस्म में मग़ज़ को हासिल है। कसीदे की इब्तिदा अरब से हुई। अरब में बड़े अच्छे कसीदा गो थे। उनका एक मकाम था, वहाँ मेला लगता था, सूकुल उकाज़। वहाँ पर उनके मुकाबले होते थे और जिसका कसीदा पहले नंबर पर होता उसको खाना काबा की दीवार पर लटका दिया जाता। जब मक्का फतह हुआ तो उस वक्त 7 कसीदे लटके हुए थे, तो उनके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल हुई कसाइदुस सबअ अल मुअल्लकात। अरबी से कसीदा फारसी में आया, फारसी से फिर उर्दू में आया। उर्दू में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, ये बड़े कसीदा गो हैं, और उनके बाद शेख इब्राहिम ज़ौक़। कसीदे की हैयत गज़ल की तरह होती है, यानी मतला होता है और हर दूसरे मिसरे में काफिया होता है या रदीफ भी। रदीफ फारसी शायरों की इजाद है, अरबी में नहीं थी। तो इसमें मतले हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, दरमियान में भी हो सकते हैं। गजल और कसीदे के मतलों में फर्क ये है कि गजल के तमाम मतले यके बाद दीगरे आते हैं, इकट्ठे आते हैं, लेकिन कसीदे में मतले आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी शुरू में, दरमियान में, आखिर में, इस तरह हो सकते हैं। उसके बाद कसीदे के अज्जा। कसीदे के 4 अज्जा जो हैं वो उन पर इत्तिफाक है, बाज के नजदीक 5 हैं। तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। ये 4 इन सब पर सबका इत्तिफाक है, इन चारों पर। कुछ के नजदीक मदह के बाद हुस्न तलब है, और जिनका कहना है कि जी 4 हैं वो हुस्न तलब को दुआ ही में शामिल करते हैं, यानी दुआ देते हुए सिला तलब किया जाता है, और कुछ इसको अलग समझते हैं।
तो हम देखते हैं तशबीब किसे कहते हैं। तशबीब कसीदे की तमहीद या इब्तदाई हिस्सा होता है। इसमें शबाब की बातें, जवानी की बातें, जज्बात मोहब्बत और फितरत की बातें होती हैं। हर कसीदा गो की यह कोशिश होती है कि वो तशबीब में ऐसे शेर कहे जो इतने अच्छे हों, इतने मुतासर कुन हों कि आदमी पूरा कसीदा पढ़े बगैर ना रह सके। तशबीब के बाद गुरेज है। अब गुरेज की तारीफ याद रखने के लिए तशबीब और मदा इन दोनों को ज़हन में रखना पड़ेगा। यानी वो अशार जो तशबीब को मदा से मिलाते हैं वो गुरेज के अशार कहलाते हैं। यानी तशबीब को मदा से मिलाने वाला हिस्सा गुरेज कहलाता है, ताकि तसलसल कायम रहे और रब्ते कलाम ना टूटे। मदा, इसमें तारीफ बयान की जाती है और कसीदे का असल हिस्सा यही है। मदा पर ही कसीदे की बुनियाद होती है। यानी यूं समझ लें कि चारों अज्जा में से सिर्फ मदा असल चीज है, बाकी जिमनन है। यानी मदा के लिए तशबीब और गुरेज है, असल चीज मदा है। इसमें शायर जमीन व आसमान के कुलाबे मिलाता है, साख्त व बलागत की इंतहा करता है। तो दुआ ये आखिरी हिस्सा है। इसमें शायर ममदूह को दुआ देता है, जिसकी मदा बयान की जा रही होती है उसके लिए दुआएं करता है और साथ ही अपना सिला भी तलब करता है। तो ये कसीदे के अज्जा हैं। उसके बाद अकसाम, कसीदे की दो मशहूर किस्में हैं, तमहीदिया, मदहिया। अब तमहीदिया में तमहीद भी होती है यानी तशबीब भी होती है। यानी इसमें चारों जुज होते हैं, लेकिन जो कसीदा डायरेक्ट मदा से शुरू हो जाता है यानी उसमें तशबीब और गुरेज नहीं होते, तो वो मदहिया कहलाता है। आज हमने मनकबत, कसीदा, कसीदे की इब्तदा, हैत, अज्जा और अकसाम पढ़ी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम सिन्फ़ नज़्म पर मज़ीद चंद बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया।